शुरू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी के, जो कि CUET PG 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे क्वेश्चंस। और एक जो टॉपिक छूट गया लैंड फॉर्म्स, वो चूँकि उसमें बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए होती हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं है उसमें कुछ। मैं वो उसका नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से नोट्स डाउनलोड करके आप उसको देख लेंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना। प्लेट टेक्टोनिक थियरी वाज डेवलप्ड इन विच डिकेड? किस डिकेड में प्लेट टेक्टोनिक थियरी डेवलप हुई थी? तो 1962 में, यानी कि 1960s में, ठीक है। 1962 में हुई थी, 1960s में, ठीक है। अगला जो है वो है, हु इज़ क्रेडिटेड विद प्रपोजिंग द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग विच कंट्रीब्यूटेड टू प्लेट टेक्टोनिक थियरी? जो कंट्रीब्यूट किया था प्लेट टेक्टोनिक थियरी में वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, वो किसने दिया था? तो हैरी हेस ने दिया था। मैंने आपको पीछे ही पढ़ाया अभी। अगला जो प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री? तो 3 टाइप्स की प्लेट बाउंड्रीज मैंने आपको पढ़ाई, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। सबडक्शन कोई बाउंड्री नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, द हिमालय आर फाउंड ड्यू टू विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन? विच टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री इंटरेक्शन? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हिमालय कैसे बनेगा, पर्वत कैसे बनेगा? जब कुछ कोई चीज़ क्या होगा, कन्वर्ज होगा, यानी कि कन्वर्जेंट बाउंड्री है। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है, वो दोनों कन्वर्ज हो रही हैं, इसकी वजह से बन रहा है हिमालय, ठीक है। कन्वर्जेंट कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल। अगला जो प्रश्न है वो, द सैन एंड्रियास फॉल्ट। सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है कैलिफोर्निया में जो स्थित है, ये नाम याद रखिए कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। ये किसका एग्जाम्पल है, किस टाइप ऑफ बाउंड्री का एग्जाम्पल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। ऐसे ट्रांसफॉर्म कैसा होता है, अगर ये ऐसे है तो ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ये होता है आपका ट्रांसफॉर्म। अगला जो प्रश्न है वो है, मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग ऑन द ओशियन फ्लोर इज एविडेंस। तो जो ओशियन फ्लोर में जो मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग बन रहा है वो किस चीज़ का एविडेंस है? तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग का एविडेंस है, ये बी, ठीक है। जैसे ओशियन में आप देखेंगे तो सी फ्लोर, तो यहाँ से जो लावा निकलेगा उसकी वजह से नए नए लिथोस्फेरिक क्रस्ट बनेंगी, तो उस क्रस्ट पे जो है क्या बनता है, मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग बनती है, ठीक है। सो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल फीचर इज़ नॉट एसोसिएटेड विद अ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री? तो इसमें से कौन सी ऐसे फीचर्स हैं जो कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से रिलेटेड नहीं है? ओशियन ट्रेंचेस, मिड ओशनिक रिजेस, वॉल्केनिक आर्क्स और फोल्ड माउंटेन्स। तो जो मिड ओशनिक रिज है वो क्या होगी, जब प्लेट्स दूर जाएंगी, डाइवर्स होंगी, उसकी वजह से बनता है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिड ओशनिक रिज, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रिंग ऑफ फायर इज जोन ऑफ हाई वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटी। वॉल्केनिक और अर्थक्वेक एक्टिविटी का जोन है सराउंडिंग विच ओशियन? ये तो सबको पता है, पैसिफिक ओशियन में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड एट विच टेक्टोनिक प्लेट्स मूव? तो क्या स्पीड है जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं? अ फ्यू मीटर्स पर ईयर, अ फ्यू सेंटीमीटर्स पर ईयर, अ फ्यू किलोमीटर्स। तो 2 सेंटीमीटर ऐसा माना जाता है कि मूव कर रही है, लेकिन ये भी एक्यूरेट नहीं है, वेरी करता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन अभी ऐसा भी आएगा वेरी करने वाला। द हवाईयन आइलैंड वर फॉर्म ड्यू टू, हवाईयन आइलैंड जो है वो किसकी वजह से बना हुआ है हवाईयन आइलैंड? ये बना हुआ है हॉटस्पॉट, ठीक है, हॉटस्पॉट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड प्लेट टेक्टोनिक्स? तो मेन ड्राइविंग फोर्स प्लेट टेक्टोनिक्स के पीछे कौन सा है? तो मेंटल का कन्वेक्शन। मैंने आपको जो आर्थर होम्स का कन्वेक्शनल करंट थियरी था वो बताया था। तो अंदर जो मेंटल का मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से जो है प्लेट जो है वो ड्राइव कर रही है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, मेंटल कन्वेक्शन। अगला जो है, द थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इवॉल्व्ड फ्रॉम विच अर्लियर थियरी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी से आया था, ये भी मैंने आपको बताया। आगे चल के, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई ओशियनिक प्लेट सबडक्ट बीनीथ कॉन्टिनेंटल प्लेट? इसका आंसर ये होगा कि कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो हल्का होता है और ओशियनिक प्लेट जो है वो भारी होता है, इसकी वजह से ओशियनिक प्लेट क्या होता है, बीनीथ हो जाता है कॉन्टिनेंटल प्लेट के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओशियनिक प्लेट्स आर थिनर बट डेंसर देन कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है।
आगे चलते हैं। व्हाई इज पेलियोमैग्नेटिक एविडेंसेस क्रिटिकल इन सपोर्टिंग प्लेट टेक्टोनिक थियरी। देखो, वाई इज पेलियोमैग्नेटिक एविडेंस, पेलियोमैग्नेटिक एविडेंस जो है वो क्रिटिकल इन सपोर्टिंग प्लेट टेक्टोनिक थियरी, प्लेट टेक्टोनिक थियरी में ये एक सपोर्टिंग का काम करता है। सो इट रिवील्स सिमेट्रिक मैग्नेटिक स्ट्रिप्स ऑन आइदर साइड ऑफ मिडोसेनिक रीजेस। तो दोनों तरफ, मिडोसेनिक रीज के दोनों तरफ जो है वो सिमेट्रिकल मैग्नेटिक स्ट्रिप दिखाते हैं। जैसे अगर ऐसे लिथोस्फीयर बन रहा है ये, तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे करके जो है सिमेट्रिकल मैग्नेटिक स्ट्रिप दर्शाता है। इसकी वजह से जो है ये एक अच्छा खासा एविडेंस है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रेट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग एट मिड ओशनिक रीज। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग को मिड ओशनिक रीज में। ठीक है, तो इट इज़ अ यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल मिड ओशनिक रीज, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टेक्टोनिक सेटिंग्स, इट इज़ कॉन्स्टेंट एट 2 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन आ गया कि ये वेरी करता है, इट इज़ कॉन्स्टेंट एट 2 सेंटीमीटर पर ईयर ग्लोबली, और इट इज़ फास्टर एट कन्वर्जेंट बाउंड्री देन एट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। सो अगर हम बात करें कि ये वेरी करता है, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टेक्टोनिक सेटिंग, इसकी वजह से ये बेस्ट डिस्क्राइब करता है रेट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब देखो रेट पूछ रहा है ना, तो रेट कौन डिस्क्राइब कर रहा है, वेरी डिपेंडिंग ऑन द टेक्टोनिक सेटिंग्स, कैसा टेक्टोनिक्स का सेटिंग है उसकी वजह से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, द बेनी ऑफ जोन। बेनी ऑफ जोन क्या होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री में जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर चली जाती है, तो जो प्लेट अंदर गई जितना पार्ट उसका बेनी ऑफ जोन कहलाएगा। विच जियोलॉजिकल प्रोसेस, सो ये होता है सबडक्शन ऑफ एन ओशनिक प्लेट बीनीथ अ कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, अगला देखेंगे, विच टाइप ऑफ फॉल्टिंग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। तो किस तरह का फॉल्ट जो है वो कॉमन पाया जाता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में, तो स्ट्राइक स्लिप, मैंने ये आपको पहले भी करा दिया है, स्ट्राइक स्लिप। अगला जो है द डीपेस्ट अर्थक्वेक जो होता है, जो 300 किलोमीटर की डेप्थ में आता है, आर टिपिकली एसोसिएटेड विद, तो कहाँ पे ये एसोसिएट होगा, किस चीज़ से एसोसिएट, तो सबडक्शन जोन से। ठीक है, ये राइट आंसर आपका इसका सबडक्शन जोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग अ सबडक्टिंग प्लेट डाउनवर्ड्स इज, इसका राइट आंसर आपका स्लैब पुल। ठीक है, सो प्राइमरी फोर्स जो होगा क्या होगा, वो स्लैब पुल होगा। क्वेश्चंस को पढ़ के आप एक बार आंसर देंगे ताकि आपको पता चले कि आपका कितना प्रिपेयर हुआ कितना नहीं। ठीक है, सो आंसर देखने से पहले आप अपने मन में आंसर दे सकते हैं खुद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेंटल प्लूम्स इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेंटल प्लूम्स, मेंटल प्लूम्स क्या होता है, बेसिकली वो जो मेंटल जहाँ पे लावा है उसको कह रहा है। सो दे आर स्टेशनरी फीचर्स ऑरिजिनेटिंग डीप इन द मेंटल। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ प्लेट्स मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न जियोफिजिकल मॉडल्स। तो इसका प्राइमरी कॉज क्या है प्लेट मूवमेंट का अकॉर्डिंग टू मॉडर्न जियोफिजिकल मॉडल्स। तो मेंटल में जो कन्वेक्शन, जो मूवमेंट हो रहा है लावास का, वो स्लैब पुल। स्लैब पुल मतलब क्या, जो ऊपर का लिथोस्फीयरिक प्लेट्स है उसका पुल होना, खींचना, और रीज पुश, जो रीज यहाँ पे बन रही है वो पुश दे रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद अ कन्वर्जेंट बाउंड्री। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। कन्वर्जेंट बाउंड्री, जैसा कि आपको पता है हिमालय अभी हमने पढ़ा कि कन्वर्जेंट बाउंड्री है। मिड अटलांटिक रीज, अब देखो मिड अटलांटिक रीज क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, ना कि कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आई थिंक ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, मिड अटलांटिक रीज। अगला क्वेश्चन है, वाई डज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जनरली नॉट सबडक्ट एट कन्वर्जेंट बाउंड्री। क्यों जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो सबडक्ट नहीं होती है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में, क्योंकि उसका डेंसिटी क्या होता है, लेस होता है, लेस डेंस होती है मोर देन ओशनिक क्रस्ट के। ठीक है, इसीलिए ओशनिक क्रस्ट जो है वो नीचे चली जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ ई अर्थ इज कम्पोज प्राइमरली ऑफ आयरन एंड निकिल। तो ये तो आपको पता ही होगा कि निकिल और आयरन कहाँ पे हैं, तो आउटर कोर में है। ठीक है, या फिर कोर में भी, नीफे जिसको कहते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। इसको मैंने आपको याद कराया था, कमर, ऐसे आप याद रख सकते हैं, CMR गुल। सो कमर, सी मतलब आपका हो जाएगा कोनराड, M मतलब मोहरोविक, R मतलब रेपिटी, G मतलब गू मतलब हो जाएगा गुटेनबर्ग, लॉ मतलब हो जाएगा लेमैन।
सो यहाँ पे पूछ रहा है मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी। तो मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रस्ट और मेंटल कहाँ पे है, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अप्रॉक्सीमेट 30 से 70 किलोमीटर है, लेकिन अगर यहाँ पे 100 भी दिया होता तो आप इसको टिक सही मार सकते थे, 30 से 100 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न द प्राइमरी कंपोजिशन ऑफ द अर्थ मेंटल इज। तो अर्थ का जो मेंटल है वो किससे बना हुआ है, तो सिलिकेट मिनरल्स और मैग्नीशियम, सीमा सिलिकेट मिनरल्स और मैग्नीशियम से बना हुआ है, जिसमें थोड़ी बहुत आयरन की मात्रा भी है, ठीक है। अगला विच टाइप ऑफ सेस्मिक वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो सॉलिड्स और लिक्विड दोनों में अगर ट्रैवल करना हो तो प्राइमरी वेव्स ही ट्रैवल कर सकती हैं, हालांकि गैस में भी कर सकती हैं वो, लेकिन अगर एस वेव की बात करें तो एस वेव केवल और केवल सॉलिड में कर सकता है, इसीलिए आउटर कोर को पार नहीं कर पाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू एस वेव व्हेन दे रीच द अर्थ्स आउटर कोर। वही चीज़ यहाँ पे इसकी दे आर कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है द एक्जिस्टेंस ऑफ अर्थ्स लिक्विड्स आउटर कोर इज इन्फर्ड फ्रॉम द डिसअपियरेंस ऑफ एस वेव्स। देखो क्या द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ्स लिक्विड्स आउटर कोर इज इन्फर्ड फ्रॉम, कहाँ से ये पता चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे एस वेव अपीयरेंस हो जा रही हैं, ठीक है, लुप्त हो जा रही हैं। क्वेश्चन है द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ्स आउटर कोर एंड इनर कोर इज कॉल्ड। तो आउटर कोर और इनर कोर इन दोनों के बीच, यानी कि लास्ट वाला कमर, CMR, इसको के या सी दो कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, कोनराड कह सकते हैं, और इधर गुल, यानी कि लास्ट वाला ये आउटर कोर और इनर कोर। तो एल मतलब लेहमैन, इसका राइट आंसर लेहमैन डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ अर्थ इंटरनल हीट। इंटरनल हीट का मेन सोर्स क्या है, तो जो रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है एलिमेंट्स का, वो जो है मेन जो है सोर्स है इंटरनल हीट का। अगला जो क्वेश्चन है वो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाई। तो ये कोर में जनरेट होता है आयरन, और चूँकि मोल्टेन आयरन है वहाँ पे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे उसकी वजह से जनरेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ इज। जो मोस्ट अबेंडेंट पर्याप्त मात्रा में एलिमेंट पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में, वो कौन कौन सा है, ऑक्सीजन है, ठीक है, सबसे अधिक, ठीक है, ऑक्सीजन पाया जाता है। द लिथोस्फेरिक कॉन्सिस्ट ऑफ, जो लिथोस्फीयर है किसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, तो क्रस्ट पूरा और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, इसको हम बोलते हैं पूरे को क्या, लिथोस्फीयर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच टाइप ऑफ रॉक इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में कौन सा रॉक पाया जाता है, तो जो ग्रेनाइट होता है वो पाया जाता है, राइट आंसर आपका ग्रेनाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है द ओशनिक क्रस्ट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। ओशनिक क्रस्ट जो होता है वो प्राइमरली कंपोज्ड मतलब पाया जाता है कहाँ पे, बेसाल्ट और गैब्रो। ओशनिक क्रस्ट में बेसाल्ट और गैब्रो, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न विच लेयर ऑफ द अर्थ हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। सो हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, इनर कोर की, आपको पता होगा लगभग 12 के आसपास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ अर्थ लेयर्स इंक्रीज विद डेप्थ बिकॉज। अब देखो डेंसिटी बढ़ती जा रही है डेप्थ की वजह से, इसका क्या कारण है, तो इंक्रीज इन प्रेशर एंड हैवी एलिमेंट्स लाइक आयरन। तो हैवी एलिमेंट्स मिल रहे हैं और प्रेशर भी बढ़ रहा है, इसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरेज डेंसिटी ऑफ द इंटायर अर्थ इज क्लोजेस्ट टू। जो एवरेज डेंसिटी है वो क्या है, 5.5, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है वो है इग्नियस रॉक दैट फॉर्म बीनीथ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड। तो जो बीनीथ अंदर जो बन रहा है अर्थ के इग्नियस रॉक, उसको क्या कहते हैं, इंट्रूसिव रॉक। मैंने आपको पीछे ही बताया अभी। सो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं इसका। इंट्रूसिव रॉक्स जो होते हैं इसको प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं, जहाँ पे मैग्मा कूल होती है स्लोली और बीनीथ द अर्थ सरफेस, अर्थ के नीचे ही, लीडिंग टू द कोर्स ग्रेन टेक्सचर्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स फ्रॉम व्हेन लावा कूल्स क्विकली ऑन द अर्थ सरफेस लीडिंग टू फाइन ग्रेन टेक्सचर। अगला क्वेश्चन जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो रॉक्स वाले जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया कि एक्सट्रूसिव वो होता है जो अर्थ के सरफेस पे आके रॉक बनता है इग्नियस वाला, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो बसाल्ट है फ्रॉम व्हेन लावा कूल्स रैपिडली ऑन द सरफेस मेकिंग इट फाइन ग्रेन एंड डार्क कलर्ड। सो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ग्रेनाइट, गैब्रो, डायोराइट, ये सारे इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं जो कि ठंडा होते हैं अंदर ही, कूल स्लोली इनसाइड द एयर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक की बात की जा रही है, तो राइट आंसर आपका बेसाल्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो होता है ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो ग्रेनाइट यहाँ पे अभी पीछे ही मैंने आपको दिखाया,
जो ग्रेनाइट है वो एक इंट्रूसिव रॉक्स का एग्जाम्पल है। ये ग्रेनाइट इज़ अ इंट्रूसिव रॉक, ठीक है, जो अर्थ के अंदर बीनीथ ऑफ द अर्थ सरफेस। So granite forms when magma cools slowly inside the Earth's crust, resulting in large visible crystal. It is made mainly of quartz और feldspar, mica, इन तीनों से बनता है। इसका कंपोजिशन याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक मतलब टूट के बनते हैं छोटे छोटे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो क्लास्टिक किसको कहेंगे, प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स के फ्रेगमेंट से बनता है, ब्रोकन फ्रेगमेंट से, ठीक है। सैंडस्टोन इज अ मेड ऑफ कॉम्पैक्टेड सैंड पार्टिकल्स, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सैंडस्टोन, इसको कहते हैं क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। लाइमस्टोन जो है वो केमिकली सेडिमेंट्री रॉक है, और मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। तो सारे ऑप्शंस को भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड बाई। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो कैसे फॉर्म होता है, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, वेदरिंग एंड डिपोजिशन, हीट एंड प्रेशर। सो मेटामॉर्फिक आपको पता है हीट और प्रेशर एक्टिंग ऑन एग्जिस्टिंग रॉक, ठीक है, तो इससे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। फोलिएटेड मतलब जिसमें लेयर्ड हो, ठीक है, वेट अ मिनट। सो जिसमें लेयर्ड होगा उसको हम कहेंगे फोलिएटेड। जैसे यहाँ पे देखेंगे, फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव लेयर्ड और बैंडेड टेक्सचर ड्यू टू अलाइंड मिनरल्स ग्रेन अंडर प्रेशर। तो इसमें ऑप्शन में आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो स्लेट होता है ना, स्लेट जो है वो एक फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन, मार्बल देखेंगे, मार्बल और क्वार्टजाइट जो है वो नॉन फोलिएटेड है, ठीक है, ये मार्बल अगर पूछेगा तो। अगला जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रॉक इज मोस्ट अबेंडेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट। किस तरह का रॉक जो है सबसे अधिक पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है अर्थ्स क्रस्ट में। तो ऑब्वियसली जो इग्नियस रॉक है 95%। ओके, सो यहाँ से शुरू हो रहा है जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स हैं उसके क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे लंबा से सबसे छोटा, ऐसे अगर आपको लगाना हो तो इसमें आप देखेंगे सबसे बड़ा जो होता है ईऑन होता है, लार्जेस्ट, उसके बाद आता है एरा, उसके बाद आता है पीरियड, उसके बाद आता है एपोच। सबसे छोटा एपोच होता है, सबसे बड़ा ईऑन होता है, तो इससे आप क्रोनोलॉजी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। अभी आपने बताया ईऑन, लॉन्गेस्ट डिवीजन। अगला जो क्वेश्चन है, ईऑन में आप एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे, ईऑन्स आर द लॉन्गेस्ट डिवीजन ऑफ टाइम लास्टिंग 100 ऑफ मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स। मेजर ईऑन्स में आप देखेंगे तो हेडियन है, आर्कियन है, प्रोटेरोजोइक है, फेनरोजोइक है। फेनरोजोइक का ही फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, तो पेलियोजोइक, सीनोजोइक, मीसोजोइक बनता है, ठीक है। सो द फेनरोजोइक ईऑन इज डिवाइडेड इनटू विच 3 मेजर एराज। तो पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक देख सकते हैं आप ये क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईऑन डिड लाइफ फर्स्ट अपीयर ऑन अर्थ। तो किस ईऑन में जो है वो लाइफ पहली बार अपीयर हुई थी अर्थ पे। तो जो फेनरोजोइक है, लाइफ फर्स्ट अपीयर्ड इन द आर्कियन ईऑन। ओके, आर्कियन ईऑन में हुआ था, सॉरी। सो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, आर्कियन ईऑन में 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जो है वो लाइफ अपीयर हुआ था अर्थ पे, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। विच ईऑन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ विजिबल लाइफ। विजिबल लाइफ यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो किस ईऑन में ये हुआ था, तो फेनरोजोइक ईऑन में, लास्ट वाला जो था फेनरोजोइक, जो किस जहाँ से शुरू होता है पेलियो, ये मीसोजोइक पीरियड जहाँ से शुरू होता है बेसिकली। सो फेनरोजोइक ईऑन से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फेनरोजोइक ईऑन जो है वो मार्क करता है एक्सप्लोजन ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइफ इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स और फंगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पेलियोजोइक एरा इज नोन एज द एज ऑफ। तो जो पेलियोजोइक एरा है वो एज ऑफ किसका माना जाता है, एज ऑफ फिशेस, यानी कि मछलियों का एज माना जाता है पेलियोजोइक को, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, देखो पेलियोजोइक को इमरजेंस ऑफ एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स, अर्ली लैंड प्लांट्स, इन सब का भी इमरजेंस का पीरियड माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीसोजोइक एरा इज कॉल्ड द एज ऑफ। जो मीसोजोइक एरा है उसको जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, मैमल्स, फिश, डायनासोर्स, एम्फीबियंस। तो मेसोजोइक में आप देखेंगे जुरासिक, ट्रियासिक, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें जो है डायनासोर की एज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, तो सीनोजोइक एरा इज नोन एज द एज ऑफ।
सिनोजोइक एरा ऑब्वियसली मैंने आपको यही बताया कि जो मेमल्स हैं उसके नाम से ये सिनोजोइक जाना जाता है। तो 3 हो गया, एक होता है पेलियोजोइक, एक होता है मीसोजोइक, एक होता है सिनोजोइक। पेलियोजोइक को जाना जाता है फिश के नाम से, मीसोजोइक को जाना जाता है डायनासोर्स के एज के नाम से, और सिनोजोइक को जाना जाता है मेमल्स की इमरजेंस के नाम से। ठीक है, सो आगे चलते हैं। विच मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स लीड टू द एंड ऑफ द डायनासोर्स। तो कहाँ पे जो है डायनासोर्स का वो हुआ था, एक्सटिंक्शन हुआ था। सो आपके 4 ऑप्शन ये हैं। राइट आंसर आपका क्रिटेशियस पेलियोजीन, यानी कि क्रिटेशियस में जब आप आएंगे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है एक्सटिंक्ट हो गए थे सारे डायनासोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सटिंक्शन इवेंट वाज द लार्जेस्ट इन द अर्थ हिस्ट्री। तो पर्मियन ट्रियासिक एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड ग्रेट डाइंग। Great Dying was the largest mass extinction killing over 90% of marine species and 75% of land. So ये जो क्वेश्चन है एक्सटेंशन इवेंट मतलब लुप्त होने वाला इवेंट, लार्जेस्ट सबसे बड़ा अर्थ पे कौन था, अर्थ हिस्ट्री में कौन सा है, तो वो है पर्मियन ट्रियासिक एक्सटेंशन। ठीक है, पर्मियन ट्रियासिक एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। इन विच इपोच डिड मॉडर्न ह्यूमन्स फर्स्ट अपीयर। अब मॉडर्न ह्यूमन कब आया, तो वो आया कब, मॉडर्न ह्यूमन सबसे पहले आया था प्लीस्टोसिन इपोच में। ठीक है, प्लीस्टोसिन, जहाँ पे प्लीस्टोसिन के बाद आता है होमोसिन जो कि हम लोग जी रहे हैं। ठीक है, अगला जो है विच इपोज आर वी करेंटली लिविंग इन। किस अपोच में हम लोग जी रहे हैं, तो अभी हम लोग होलोसिन में जी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम साइंटिस्ट प्रपोज दैट वी हैव इंटर्ड अ न्यू एपोच इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हम लोग न्यू ह्यूमन एक्टिविटी, जो हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ में, उसकी वजह से हम न्यू एपोच में एंटर कर रहे हैं। वो क्या कहलाती है, तो वो है एंथ्रोपोसिन। एंथ्रोपोसिन राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेटेड इज कॉल्ड। अब अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोसेंटर या फोकस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक। सो कौन सा, ओके नेक्स्ट है विच अर्थक्वेक वाज द मोस्ट पावरफुल एवर रिकॉर्डेड। अब तक का सबसे पावरफुल कौन सा अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया है, तो वो है 1960 का चिली अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड जिसका था 9.5, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक था एवर अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, द ऑप्शंस ऑफ एस वेव्स इन द अर्थ कोर इज एविडेंस फॉर। किस चीज़ का एविडेंस देता है कि जो एस वेव है वो कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड्स प्रूविंग द आउटर कोर इज मॉल्टेन। ठीक है, तो मॉल्टेन है, इसका वो सबूत देता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, द रीजन ऑन द अर्थ वेयर नो डायरेक्ट पी वेव्स और एस वेव आर ऑब्टेन रिकॉर्डेड इज कॉल्ड। एक ऐसा जोन जहाँ पे नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता पी वेव्स को और एस वेव्स को, तो वो होता है सैडो जोन कहलाता है। ठीक है, सैडो जोन 103 से 143 या इसको 105 से 145 भी कहा जाता है। तो ये होता है फ्रॉम द एपिसेंटर से। ये किसके लिए है, पी वेव्स के लिए है। ठीक है, पी वेव्स एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ एस वेव्स इन द लिक्विड आउटर कोर। ठीक है, जो एस वेव होता है उसका 105 नॉर्थ से 105 साउथ तक पूरा है। ठीक है, सॉरी ईस्ट और वेस्ट तक। अगला जो क्वेश्चन है वो है द मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल इज प्रेफर्ड ओवर द। अब देखो मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, यहाँ पे MW एक स्केल आया, सो ये प्रेफर किया जाता है ओवर रिक्टर स्केल बिकॉज इट, क्यों, क्योंकि जो MW स्केल है वो कैलकुलेट करता है टोटल एनर्जी रिलीज को, मेकिंग इट मोर एक्यूरेट फॉर लार्ज अर्थक्वेक देन द रिक्टर स्केल। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी को जो रिलीज होती है उसको कैलकुलेट करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है इन अ सबडक्शन जोन अर्थक्वेक टिपिकली अकर एट व्हाट डेप्थ। सो सबडक्शन जोन में जो है 70 से देखो यहाँ पे 3 टाइप्स के हो जाएंगे। सबसे पहला 3 टाइप्स के होते हैं सैलो, एक होता है इंटरमीडिएट और एक होता है डीप अर्थक्वेक। सो जो सैलो होता है 0 से 70 किलोमीटर के बीच उसका एपिसेंटर होगा, इंटरमीडिएट 70 से 300 किलोमीटर, और जो डीप होता है वो 300 से 700 किलोमीटर। ठीक है, अकर इन सबडक्शन जोन एज द सिंकिंग प्लेट बेंड्स एंड फ्रैक्चर्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव सब हो जाएगा ये। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो वाई डू पी वेव्स ट्रेवल फास्टर देन एस वेव्स। तो ये तो पता ही होगा आपको कि लॉन्गिट्यूडनल होता है और मूव पैरेलल होता है जो वेव्स के। पी वेव जो होता है वो पैरेलल मूव करता है वेव के, जबकि जो एस वेव होता है वो क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाते हुए मूवमेंट करता है। ठीक है, इसकी वजह से ये जल्दी पी वेव जल्दी पहुंचता है और एस वेव बाद में।
अगला जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वॉल्केनो इज टिपिकली द लार्जेस्ट इन द टर्म्स ऑफ एरिया कवर्ड। तो वॉल सबसे अधिक एरिया कौन सा कवर करता है, कौन किस टाइप्स का जो वॉल्केनो है, तो वो करता है सील्ड वॉल्केनो। सील्ड वॉल्केनो मैंने आपको बताया था, जब ऐसे निकलता है तो ये क्या होता है, पूरा ऐसे बनाता है फैल के, तो ये एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है, तो इसीलिए सील्ड वॉल्केनो जो ज़्यादा एरिया कवर करेगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा। विच टाइप ऑफ लावा इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एक्सप्लोजिव वॉल्केनिक इरप्शन। एक्सप्लोजिव वॉल्केनिक इरप्शन कौन सा करेगा, जिसमें रायोलाइट लावा, ठीक है, रायोलाइट लावा हैज़ हाई, चूँकि जिसमें सिलिका की कंटेंट मात्रा ज़्यादा होगी, वो हाई विस्कियस होगा, और लीडिंग टू गैस, जिसमें बहुत ज़्यादा गैस होगा, गैस होगा तो क्या होगा, एक्सप्लोजिव तरीके से बाहर निकलेगा, और वो जो है बहुत एक्सप्लोजिव इरप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। तो इसमें से कौन सा प्राइमरी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म नहीं है, तो कॉल्डेरा, गैसर, लावा प्लेट्यू, सिंडरकोन। तो इसमें राइट आंसर आपका गैसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका गैसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें गर्म पानी निकलता है, ठीक है, तो ये प्राइमरी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म नहीं है। सो गेसर आर हाइड्रोथर्मल फीचर्स नॉट डायरेक्ट वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वेट अ मिनट, द रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ बाउंड्री, प्लेट बाउंड्री। तो रिंग ऑफ फायर में क्या होता है, आप देखेंगे पैसिफिक सी में, तो रिंग ऑफ फायर अराउंड द पैसिफिक ओशन सी इज डोमिनेटेड बाई सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन मतलब एक प्लेट दूसरे प्लेट के क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सबडक्शन जोन है, कन्वर्जेंट बाउंड्री जिसको कहते हैं, वेयर ओशिनिक प्लेट्स सिंक बीनीथ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, वेट अ मिनट, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्रिएटिंग वॉल्केनिक आर्क्स, इसीलिए ये वॉल्केनिक आर्क्स बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। अगला जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी इज मोस्ट कॉमन एट मिड ओशनिक रीज। मिड ओशनिक रीज में कौन सी एक्टिविटी बहुत ही कॉमन है, तो मिड ओशनिक रीज में मिड ओशनिक रीज आर एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज लीडिंग ड्रिफ्टिंग एंड बासाल्टिक लेवा इरप्शन। अब देखो ऑप्शन में क्या दे रहा है, रिफ्ट वॉल्केनिज्म। मिड ओशनिक रीज क्या बनाता है, रिफ्ट बनाता है, ऐसे यहाँ पे इधर उधर दोनों तरफ जा रहा है प्लेट्स, तो यहाँ पे बीच में क्या बनेगा, रिफ्ट बन जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, द हवाईयन वॉल्केनो आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। तो जो हवाईयन है वो किस तरह का वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं, तो हवाईयन आइलैंड आर फॉर्म्ड बाय अ मेंटल हॉटस्पॉट वेयर स्टेशनरी मैग्मा प्लम्स क्रिएट बसाल्टिक सील्ड वॉल्केनो है, ठीक है। राइट आंसर सील्ड वॉल्केनो एज द पैसिफिक प्लेट्स मूव्स ओवर इट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बसाल्टिक सील्ड वॉल्केनो, हॉटस्पॉट वॉल्केनो है ये, ठीक है। सो अगला जो क्वेश्चन है वो है, द मोस्ट डेंजरस वॉल्केनिक हजार्ड्स एसोसिएटेड विद द स्ट्रेबो वॉल्केनो इज। तो पायरोक्लास्टिक फ्लोज जो होता है, जिसमें सुपर हीटेड गैस निकलती हैं, एस निकलती हैं, रॉक्स निकलते हैं, पायरोक्लास्टिक फ्लो इसको कहते हैं। मूव एट स्पीड आर 700 किलोमीटर पर आवर कॉजिंग इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट डेंजरस वॉल्केनिक हजार्ड पायरोक्लास्टिक फ्लोज। अगला क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ पीलो लावा ऑन द ओशन फ्लोर इज एविडेंस ऑफ। तो प्रेजेंस ऑफ पीलो लावा ऑन द ओशन फ्लोर इज एविडेंस, किसका एविडेंस है ये, तो पीलो लावास फ्रॉम व्हेन बेसाल्टिक लावा इरप्ट अंडर वाटर रैपिडली कूलिंग इनटू राउंडेड पीलो लाइक शेप्ड, ओके। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडर वाटर बेसाल्टिक लावा इरप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सुपर वॉल्केनो ये कब यूज किया जाता है, सुपर वॉल्केनो। सो जो टर्म है सुपर वॉल्केनो तब यूज किया जाता है जब एक्सीडिंग प्रोड्यूस्ड इरप्शन एक्सीडिंग 1000 किलोमीटर क्यूब ऑफ मटेरियल लीडिंग टू ग्लोबल क्लाइमेट इम्पैक्ट, जो क्लाइमेट पे इम्पैक्ट डाल दे, ठीक है, उसको हम कहते हैं सुपर वॉल्केनो। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच वॉल्केनो हजार्ड्स पोजेस द ग्रेटेस्ट ग्लोबल क्लाइमेटिक इम्पैक्ट। सो इसका राइट आंसर आप देखेंगे तो वॉल्केनिक गैसेस और सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन कॉज ग्लोबल कूलिंग बाई ब्लॉकिंग सनलाइट एज सीन आफ्टर 1991 मोन्टो पिनाटुबो इरप्शन। क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा गया कि विच वॉल्केनो हजार्ड, कौन सा वॉल्केनिक हजार्ड पोज कर सकता है ग्रेटेस्ट ग्लोबल क्लाइमेटिक इम्पैक्ट, तो एस और क्लाउड, सल्फर डाई और इमिशन, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द 1883 क्राकाटोआ इरप्शन वाज सिग्निफिकेंट। जो क्राकाटोआ का इरप्शन था 1883 में, वो क्यों सिग्निफिकेंट था। सो द क्राकाटोआ इरप्शन कॉज्ड वन ऑफ द लाउडेस्ट एक्सप्लोजर, सबसे अधिक तेज आवाज़ इसमें रिकॉर्ड की। कंटेंस 80% सिलिका, व्हाट टाइप ऑफ लावा इज मोस्ट लाइकली टू फॉर्म। तो देखो सिलिका के अकॉर्डिंग जो है वो
तय होता है कि किस तरह का लावा। जैसे 50% सिलिका रहा तो बसाल्टिक लावा कहलाएगा, फ्लूइड नॉन एक्सप्लोजिव होगा। एंडेसेटिक लावा कब कहलाएगा? जब 60% सिलिका होगा, इंटरमीडिएट एक्सप्लोजिव होगा। इसी तरह रायोलाइट लावा कब कहलाएगा? जब 70 to 80% सिलिका होगा। ठीक है, ये हाईली विस्कस होता है, वेरी एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, अगला है, इसका मतलब ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा इसमें? रायोलिटिक। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ एन इरप्शन रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? इरप्शन अगर ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का हो रहा है तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होगा? तो ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर वेपर से रिएक्ट करेगी, फॉर्मिंग सल्फेट एरोसोल, जो ब्लॉक कर देगा सनलाइट को, लीडिंग टू ग्लोबल कूलिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फैक्टर डिटरमाइंस वेदर वॉल्केनिक इरप्शन विल बी एक्सक्लूसिव और इफ्यूजिव? सो हाई विस्कस मैग्मा होगा और हाई गैस कंटेंट होगा तो एक्सप्लोजिव होगा, और लो विस्कस मैग्मा होगा और लो गैस कंटेंट होगा तो इफ्यूजिव होगा। सो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप्स इन इंडिया वर फॉर्म ड्यू टू? तो जो दक्कन ट्रैप्स है इंडिया का, वो क्यों कैसे बना है? तो वो बना हुआ है, डेक्कन ट्रैप्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्केनिक प्रोविंसेस ऑन अर्थ फॉर्म्ड बाय मासिव फ्लड बेसाल्ट इरप्शन। ठीक है, मासिव फ्लड बेसाल्ट इरप्शन से बना हुआ है। ठीक है, सो फ्लड बेसाल्ट इरप्शन, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन एंटीक्लाइन? एंटीक्लाइन को कौन अच्छे से डिस्क्राइब करता है? तो एंटीक्लाइन आर अपवार्ड आर्किंग फोल्ड वेयर द ओल्डेस्ट रॉक आर द कोर एंड द लिम्स टिप आउटवर्ड। ठीक है, सो इसको आप देख सकते हैं, सिंक्लाइंस आर डाउनवर्ड एंड आर्किंग फोल्ड विथ यंगेस्ट रॉक इन द सेंटर। ओके, सो अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट सिस्टम? सो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट सिस्टम का जो सैन एंड्रियास है वो अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, राइट आंसर आपका सैन एंड्रियास फॉल्ट, जो कि लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट भी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ हॉस्ट एंड ग्रेबन जो स्ट्रक्चर है वो इंडिकेट क्या करता है? स्ट्रेस रिजाइन। सो ये हॉस्ट और ग्रेबन जो है वो कैरेक्टराइज्ड ऑफ एक्सटेंशनल टेक्टोनिक्स। एक्सटेंशनल मतलब जो टेंशनल फोर्स है वो, एज सीन इन रिफ्ट जोन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू रिगोलिथ फॉर्मेशन इन एरिड रीजन? इसमें से कौन सा जो है प्रोसेस जो है कंट्रीब्यूट करता है रिगोलिथ फॉर्मेशन एंड एरिड रीजन? सो इन एरिड रीजन टेम्परेचर वेरिएशन कॉज्ड रॉक टू एक्सपेंड ड्यूरिंग द डे एंड कॉन्ट्रैक्ट एट नाइट, लीडिंग टू मैकेनिकल वेदरिंग एंड रिगोलिथ फॉर्मेशन। ठीक है, सो जो मोस्ट टू रिगोलिथ फॉर्मेशन है उसमें क्या प्रोसेस ज़्यादा वो कर रहा है? तो थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। भाई थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी लूज होगा रॉक्स और टूटेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, विच सॉइल हॉरिजन इज ऑफन रिफर्ड एज द जोन ऑफ इल्यूविएशन? तो जहाँ से लीचिंग होता है उसको जोन ऑफ इल्यूविएशन कहते हैं, और ये कहाँ से होता है? तो ई हॉरिजन से। ठीक है, राइट आंसर आपका ई, इसीलिए इसको इल्यूविएशन कहा जाता है। ठीक है, इल्यूविएशन जोन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पैरोलाइट और रिगोलिथ? दोनों में क्या अंतर है? तो स्पिरोलाइट इज अ वेदर्ड रॉक दैट मेंटेन्स इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर। तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है स्पैरोलाइट, जबकि रिगोलिथ जो है वो ब्रॉडर टर्म है फॉर ऑल दोज वेदर्ड मटेरियल्स। ठीक है, सो स्पैरोलाइट इज अ टाइप ऑफ रिगोलिथ बट रिमेन्स द ओरिजिनल रॉक स्ट्रक्चर। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑर्डर्स इज मोस्ट एसोसिएटेड विद डीप वेदरिंग एंड थिक रिगोलिथ इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स? ठीक है, तो ये टाइप्स ऐसे आते हैं, एरिडीजोल, मोलिसोल्स, ऑक्सीसोल्स, स्पोडोसोल्स। तो ये आपको याद नहीं उतने रखने हैं, बस नॉर्मली से आप देख सकते हैं इसको। तो ऑक्सीसोल जो होता है वो फाउंड इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, अमेजन और कांगो के जगहों पे, एंड हैव डीप वेदरिंग विद थिक रिगोलिथ एंड लेटराइट फॉर्मेशन। सो अगला जो क्वेश्चन है लेटराइट सॉइल का, लेटराइल सॉइल से रिलेटेड, लेटेराइट सॉइल आर कॉमनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट रीजन? किस क्लाइमेट रीजन में पाया जाएगा लेटेराइट सॉइल? तो लेटेराइट सॉइल जो है वो हॉट वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाएगा, ड्यू टू इंटेंस लीचिंग, बहुत ज़्यादा लीचिंग होगा वहाँ पे, लिविंग बिहाइंड आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो वेट ट्रॉपिकल, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमिड ट्रॉपिकल, पोलर टुंड्रा, सो टेम्परेट ग्रासलैंड्स। आंसर आपका ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है,
वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर कॉज ऑफ सॉयल होरिजन डेवलपमेंट। तो सॉयल होरिजन डेवलपमेंट का जो मेजर कॉज है वो क्या है, वो है सॉयल होरिजन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग, इल्यूविएशन एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी कलेक्टिवली कॉल्ड पेडोजेनेसिस। सो इसमें अगर ऑप्शन दिया हो पेडोजेनेसिस का तो आप उसको लगाएंगे। पेडोजेनेसिस नहीं दिया है, बी वाला देखिए, वेदरिंग और पेडोजेनेसिस, राइट आंसर बी। अगला जो है वो है द रेडिश कलर ऑफ द लेटेराइट सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो जो रेडिश कलर है लेटेराइट का वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है आपका आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इसकी वजह से होता है। सो एटलीस्ट मैंने आपको 100 क्वेश्चंस कराए हैं। अब ये जो 100 क्वेश्चंस हैं वो जियोमॉर्फोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, यहीं से आएंगे। सो अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको फिर वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे इसको प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा रिस्पॉन्स ज़रूर करें, ताकि अगला वीडियो जो नेक्स्ट यूनिट आपका है मैं उस पर ला सकूँ। सो मिलते हैं ऐसे ही एक मज़ेदार वीडियो में। धन्यवाद।